क्लास 12 मैथ पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा गोलाकार रहता है और उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। उस गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, सॉरी आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या 10 हो तो आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, और परिवर्तन किसके सापेक्ष है? परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष है। तो आप यहीं से सीधा नोट करेंगे। देखिए r माना लेट बी रेडियस, त्रिज्या इक्वल r, और आयतन, आयतन में पूछ रहा है चेंजमेंट, तो क्या हो जाएगा v। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है गोले के आयतन, गुब्बारा गोलाकार है तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। आयतन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये ना याद हो तो बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। v, अब इसमें किसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी? आयतन के परिवर्तन, वो किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, तो अवकलन कराएंगे r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो dv बाई dr इक्वल टू 4/3, और इसका अवकलन कराएंगे तो 4/3 पाई साइड में हो गया इंटू 3 पाई r स्क्वायर, और चैन रूल नहीं लगेगा क्योंकि r के सापेक्ष ही था। तो dv बाई dr 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर, और कब निकालना है? जब r 10 सेंटीमीटर हो। तो dv बाई dr एट r इक्वल टू 10, तो 4 इंटू पाई इंटू r की जगह पर 10 का स्क्वायर, यानी कि ये इससे 100 आया, 100 4 जा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, त्रिज्या के सापेक्ष है इसलिए पर सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और यदि आप इसको खाली रट लेंगे, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, या तो आप उसको फिगर बनाकर अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लें, या फिर आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप रट लें। तो रटना मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात नहीं है, तो कुछ चीजें आपको अपने माइंड में फिगर से ही सेट करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। देखिए एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है कोई 5 सेंटीमीटर लंबी, दीवार के सहारे झुकी, जैसे ये सपोज दैट दीवार है ये, और इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, ये मान। अब आगे देखिए, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये वाला सिरा जमीन के अनुदिश इधर की ओर दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही? जब ये इधर खींचा जाएगा तो ये सीढ़ी पहले यहाँ आती तो यहाँ आएगी, फिर नीचे, मतलब धीरे धीरे जिस रेशियो से इधर खींचा जाएगा उस रेशियो से नीचे आएगा। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये सीढ़ी आपकी 5 मीटर है, और ये सिरा, ये डिस्टेंस इसकी कितनी है? 4 मीटर। ये दीवार से कितना है? 4 मीटर। और इसमें आपको ये दिया है, देखिए आप इसको नाम दे दीजिए ABC, ट्रायंगल का नाम दे दिया। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ, और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो देखिए इसका रेशियो दिया है, ये किस दर से घट रहा है, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे
इन ट्रायंगल एबीसी या त्रिभुज एबीसी में क्या क्या गिवन है? दीवार, सीढ़ी और बेस। तो देखिए सीढ़ी की लंबाई AC इक्वल टू 5 मीटर, बेस BC इक्वल टू 4 मीटर। आप लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB P का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल P स्क्वायर, 16 में से 25 में 16 गए 9 P स्क्वायर और P की वैल्यू आ गई 3। P की वैल्यू आपने क्या निकाल ली? 3। अब इसमें दिया है, देखिए इसमें और क्या दिया है, इसमें ये दिया है इसके परिवर्तन की दर d बाई dt dp बाई dt इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको क्या चाहिए? दीवार, जबकि सीढ़ी के नीचे की सीधा 4 मीटर दूर है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये किस रेशियो से कम हो रहा है। आपको ये b होगा, b db बाई dt को dp बाई dt आपको निकालना है, परपेंडिकुलर किस रेशियो से घट रहा है। पाइथागोरस वाले स्टेटमेंट को आप फिर से ले लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको पता है जो सीढ़ी है, सीढ़ी की हाइट कांस्टेंट रहेगी और बेस और परपेंडिकुलर ही बढ़ घट रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको AC की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल AB की जगह P का स्क्वायर प्लस BC की जगह B का स्क्वायर आप रखेंगे और दोनों पक्षों का अवकलन कराएंगे। तो ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। P स्क्वायर का क्या होगा? 2P dP बाई dt, 2P dt बाई dt प्लस 2B और dt बाई dP बाई dt। तो देखिए P की वैल्यू आप लोगों को पता है 3, B की वैल्यू आपको पता है इसमें दी गई है, B की वैल्यू 4 और dP बाई dt की वैल्यू निकालनी है, dB बाई dt की वैल्यू यहाँ पर दी हुई। तो 0 इक्वल 2 गुणे P की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे dP बाई dt की वैल्यू निकालनी है, तो dP बाई dt प्लस 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है B है 4 दिया हुआ था, 4 इंटू dB बाई dt की वैल्यू 2 दी गई है। तो 0 इक्वल 3 दूनी 6 dP बाई dt प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस 16 इक्वल 6 dP बाई dt। अब ये इधर बटे में आया तो माइनस 16 बटे 6 इक्वल नीचे का दिख रहा है, सो यहाँ 16 बटे, यहाँ देख लीजिए माइनस 16 बटे 6 dP बाई dt और इसको काट दिया तो 8 बटे 3 dP बाई dt। आप इसको दशमलव में बदल लीजिए तो आपको आसान रहेगा। और ये माइनस ये मेंशन कर रहा है कि इसकी दर घट रही है, जो नीचे की ओर सीढ़ी खिसक रही है वो घटने की दर है, कमी को माइनस दर्शाता है। आप इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे तो 3 का भाग 8 में दे देंगे तो आंसर दशमलव में भी आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के हैं, इन क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आपकी जीत तय है तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जब जीत पक्की ना हो, हारना तय हो, तो कर्ण की तरह जो युद्ध में उतर जाए वही असली योद्धा है।